Hello, students. How are you all? I hope you all are well and fine at your homes. Welcome to science class. Now, today we are going to understand the remaining part of chapter number 3 Air, Water and Weather. हमने एयर वाटर एंड वेदर में पढ़ा था कि वेदर जो है वो चेंज होता रहता है और प्लेस टू प्लेस वेदर डिफ़र करता है. डिफरेंट प्लेस में वेदर डिफरेंट होता है. वो डिपेंड करता है सन पे. सन की हीट जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे वार्मर डेज होते हैं और लॉन्गर डेज होते हैं, और जहाँ पे सन की हीट कम होती है वहाँ पे शॉर्ट और कोल्ड डेज होते हैं. हमने पढ़ा था कि अर्थ की एक्सिस जो है वो कैसी है, टेढ़ी है, टिल्टेड है, और एक पार्ट सन के सामने होता है तो दूसरा पार्ट जो होता है सन से दूर होता है. तो जो पार्ट सन के सामने है वहाँ पे हीट पड़ेगी तो वहाँ पे समर सीजन होगा, और अपोजिट जो पार्ट सन से दूर होगा वहाँ पे हीट कम पहुँचेगी और वहाँ पे विंटर सीजन होगा. और अर्थ रोटेट अपनी एक्सिस पे करता रहता है पूरे दिन में. सो डे एंड नाइट पॉसिबल होते हैं. नाउ नेक्स्ट, सन कॉजेज टू ब्लो विंड. इसके बारे में हमने पढ़ा था कि सन की हीट की वजह से ही विंड बनती है. जब सन लैंड की जो एयर होती है उसे हीट करता है तो हीट जो हॉट एयर होती है वो ऊपर जाती है, इट राइजेस अप, और उसकी प्लेस लेने कौन सी एयर आती है, कोल्ड एयर आती है, कूल एयर आती है. सो इसकी वजह से विंड बनती है. देन लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज. इसमें हमने पढ़ा था कि सी और लैंड दोनों का टेम्परेचर हीट अप होने में और कूल होने में डिफरेंस होता है. जैसे कि लैंड जल्दी हीट भी हो जाता है और जल्दी कूल भी हो जाता है, बट वाटर जल्दी हीट नहीं होता है और जल्दी कूल भी नहीं होता है. तो ड्यूरिंग द डे क्या होता है कि लैंड जो है वो वार्मर होता है, ज़्यादा गर्म होता है सी से. तो जो सी से हवा आती है वो लैंड पे आती है, ठीक है, और लैंड की जो एयर है वो राइजेस अप, ऊपर जाती है, क्योंकि इट इज़ वार्मर. जो वार्म हॉट एयर होती है वो ऊपर जाती है. देन कोल्ड एयर सी की तरफ से वाटर की तरफ से आके और लैंड पे अपनी प्लेस बना लेती है. तो दिस रिजल्ट इन सी ब्रीज. इसकी वजह से क्या होता है, सी ब्रीज आती है. देन नाइट में इससे अपोजिट होता है. नाइट में क्या होता है कि जो वार्मर सी एयर है वो ऊपर जाती है और जो लैंड की तरफ से कोल्ड एयर है वो सी की तरफ जाती है. सो तब क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन लैंड ब्रीज. इसकी वजह से लैंड ब्रीज बनती है. वी कैन फील एंड एन्जॉय सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज इफ वी आर नियर कोस्टल एरिया. अगर हम कोस्टल समुद्र के पास जाएंगे तो हम सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को एंजॉय कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इवापोरेशन. इवापोरेशन में क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा था इवापोरेशन के बारे में कि जब वाटर हीट हो जाता है, व्हेन वाटर इज हीटेड अप इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर. वो किस में बदल जाता है, वाटर वेपर में, है ना. जैसे कि स्टीम बन जाता है जब हम वाटर को ज़्यादा हीट करते, बॉईल करते, तो स्टीम बन के मतलब क्या बन गया, वाटर वेपर बन गया, एटमोसफेयर में मिल जाता है. द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन. इवापोरेशन टेक्स प्लेस इन नेचर ऑल द टाइम. तो जो इवापोरेशन है नेचर में ऑल द टाइम होता रहता है. सन की हीट से वाटर इवापोरेट होके और एटमॉस्फेयर में मिल जाता है. नाउ इफेक्ट ऑफ विंड ऑन इवापोरेशन. विंड की वजह से इवापोरेशन में क्या होता है, तो ये एक एक्टिविटी से प्रूव करेंगे हम. सो टेक 2 वेट हैंकरचिप्स. 2 हैंकरचिप्स लेने हमें. होल्ड 1 इन फ्रंट ऑफ ए मूविंग टेबल फैन, और एक को हम टेबल फैन के सामने रखेंगे, एंड द अदर अवे फ्रॉम द फैन, और एक को फैन से दूर रखेंगे और दोनों को सुखाएंगे. तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो टेबल फैन के सामने है वो सूखा है, ड्राई है. सो एवापोरेशन टेक्स प्लेस क्विकर इन विंडी कंडीशन. तो एवापोरेशन जल्दी होता है जब कंडीशन कैसी होती है, विंडी कंडीशन होती है, हवा तेज होती है. दैट इज वाई वेट क्लोथ्स ड्राई क्विकली ऑन ए विंडी डे, है ना. जो वेट क्लोथ्स होते हैं जब हवा चलती है तो जल्दी ड्राई हो जाते हैं. नाउ इफेक्ट ऑफ हीट ऑन इवापोरेशन. सो ड्राई
a wet towel in a sunny place and the another one half an hour and check which one is drier. तो हमें यहाँ पे इस एक्टिविटी में क्या करना है, 2 wet towels लेने हैं, एक को सन की हीट में ड्राई करने को रखना है और एक को रूम में ड्राई करने को रखना है. तो द टॉवेल इन द सनी प्लेस इज ड्रायर. तो जो टॉवेल बाहर रखा था आपने, जो सन की हीट से ड्राई हो रहा था, वो ज़्यादा ड्राई है, बिकॉज द टेम्परेचर इन द सनी प्लेस इज हायर देन द टेम्परेचर इन द रूम. तो जो सनी प्लेस का टेम्परेचर है वो कैसा है, हायर है, ज़्यादा गर्म है, तो वो टॉवेल ज़्यादा वेट था. सो एवापोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर व्हेन द टेम्परेचर इज हाई. तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो एवापोरेशन जल्दी होता है, फास्ट होता है. नाउ effect of surface area on evaporation. Take a cup full of water, spill one half of the water of the cup on the floor and keep the other half in the water. After half hour see water on the floor and in the cup. अब आपको क्या करना है, एक कप में वाटर लेना है, पानी लेना है, और थोड़ा सा पानी टेबल पे आपको स्प्लिट करने, हाफ कप आपको टेबल पे स्प्लिट कर देना है, गिरा देना है. देन हाफ एन आवर बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, द वाटर ऑन द फ्लोर माइट हैव इवापोरेटेड. आप देखोगे कि जो फ्लोर पे वाटर गिरा था वो अब नहीं है, वो इवापोरेट हो गया है. बट द वाटर इन द कप रिमेन एज इट इज. और जो कप में वाटर है वो वैसा का वैसा ही है, जितना था इतना ही है. इट शोज दैट वाटर इवापोरेट्स फास्टर इफ एक्सपोज सरफेस एरिया इन द लार्ज. तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर वाटर जो है वो जल्दी इवापोरेट होगा अगर उसे एरिया, बड़े एरिया में एक्सपोज कर दिया जाए. है ना, जो शॉर्ट एरिया में होते हैं वहाँ पे एवापोरेशन स्लोली होता है, और जिसका एरिया ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया, वहाँ पे एवापोरेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है. नाउ कंडेंसेशन. इन द अर्लियर क्लास यू हैव लर्नड अबाउट कंडेंसेशन. द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन. जब वाटर वेपर फिर से वाटर में चेंज होती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. इट टेक्स प्लेस ऑन कूलिंग ऑफ वाटर वेपर. ये कब होता है, जब वाटर वेपर को कूल कर दिया जाता है, ठंडा किया जाता है. लेट अस डिस्कस हाउ वाटर वेपर इन नेचर चेंजेस इनटू वेरियस फॉर्म्स. अब नेचर में जो वाटर वेपर है वो कैसे, किस फॉर्म्स में चेंज होता है, उसे देखते हैं. कंडेंसेशन का एक और एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो हम अपने फ्रीज़र में से अगर कोई ठंडे पानी की बॉटल निकालेंगे जो बहुत कूल है, तो आप देखोगे कि उस बॉटल के आसपास थोड़े थोड़े टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स दिखेंगे आपको, है ना, बूंदे दिखेगी पानी की. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो फ्रीज़र में से आपने बॉटल निकाली है वो कैसी है, ठंडी है, कोल्ड है, और उसके आसपास जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, वो उसके पास आ जाएगी और अपना फॉर्म चेंज कर लेगी. वो क्या बन जाएगा, वाटर का फिर से फॉर्म ले लेगा. इसीलिए वो जो टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स होती है वो कहाँ से आती है, एटमॉस्फेयर में से आती है. नाउ अबाउट रेन. तो द हीट ऑफ द सन इवापोरेट्स वाटर इन द पॉन्ड्स. अब सन की जो हीट है वो क्या करती है, इवापोरेट करती है. किसको, जो पॉन्ड या रिवर्स में जो वाटर रहता है उनको. देन इन द लेक्स, इन द ओशियंस, तो जो वाटर बॉडीज हैं वहाँ से इवापोरेट करती है वाटर को. देन क्या होता है, द वाटर वेपर राइजेज अप मिक्सड विथ एयर. तो वाटर वेपर ऊपर जाके और एयर के साथ मिक्स हो जाती है. देन when it rises up very high in the sky, जब वो बहुत ज़्यादा हाई अप चली जाती है, बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, तो वो क्या करता है, एक क्लाउड फॉर्म कर लेता है. देन इट कूल्स फ्रॉम टाइनी ड्रॉप. व्हेन इट राइजेस अप इट कूल्स टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. और वो कूल होके छोटी छोटी ड्रॉपलेट में चेंज हो जाता है. These tiny droplets join together to form cloud. अब ये जो टाइनी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती है ये मिलके क्या बना लेती है, एक क्लाउड बना लेती है. As the cloud cools further, और क्या होता है, जब क्लाउड बहुत ज़्यादा कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तब छोटी जो ड्रॉप है वो बड़ी बन जाती है. देन क्या होता है, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ रेन. और वो लैंड पे आ जाती है इन फॉर्म ऑफ हैवी रेन. नाउ
सो दिस इज हाउ रेन इज फॉर्म्ड, ऐसे ही रेन आती है। यही वाटर साइकिल है जो चलती रहती है। क्या है वाटर साइकिल? सन की हीट से वाटर हॉट होता है, देन इवापोरेट होके एयर में मिक्स हो जाता है, देन वो एयर ऊपर जाती है, इट राइजेस अप, और टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स फॉर्म कर लेते हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ऊपर। देन कोल्ड होने की वजह से वो एक साथ मिलके और एक क्लाउड बना लेते हैं। जब क्लाउड हेवी हो जाता है तो वही ड्रॉपलेट्स नीचे आ जाती है लैंड पे इन द फॉर्म ऑफ रेन। नाउ ड्यू एंड फ्रॉस्ट। तो ऑन कूलर नाइट्स द एयर नियर द ग्राउंड बिकम कूल फास्टर। जब रात में बहुत ठंड होती है, ठीक है, ऑन कूलर नाइट, जैसे कि अभी विंटर में आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें। हैंस द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द ग्रास। तो जो वाटर वेपर होती है वो यहीं कंडेंस होके और क्या बन जाती है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बन जाती है ग्रास पे, फ्लावर्स पे, लीव्स पे और विंडो पेन्स पे, विंडो के बाहर, कार्स वगैरह में भी ऐसा हम देख सकते हैं। दिस टाइनी ड्रॉप्स आर कॉल्ड ड्यू ड्रॉप्स। ये छोटी छोटी जो बूंदें होती है, दीज आर ड्यू ड्रॉप्स, इन्हें क्या कहा जाता है, ड्यू ड्रॉप्स। ऑन फर्दर कूलिंग द ड्यू ड्रॉप्स फ्रीज टू फॉर्म आइस क्रिस्टल्स, दिस इज कॉल्ड फ्रोस्ट। आपने देखा होगा खेतों वगैरह में भी जब ठंड ज़्यादा हो जाती है ना, जब अभी विंटर सीजन स्टार्ट ही हुआ है, पर अभी थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ज़्यादा ठंड हो जाएगी, ज़्यादा कोल्ड होगा डे और नाइट। तो तब क्या होगा कि आप जब मॉर्निंग में देखोगे आपको ग्रास पे ऐसी आइस की कुछ लेयर जैसा लगेगा। तो ये भी क्या होता है, ये फ्रीज हो जाती है जो ड्यू ड्रॉप्स है, तो इट बिकम्स फ्रोस्ट। उसे क्या बोलते हैं, फ्रोस्ट बोलते हैं। देन हेल। तो व्हेन रेन ड्रॉप्स पास थ्रू वेरी कोल्ड एयर दे फ्रीज एंड फॉर्म पैलेट्स ऑफ आइस। अब जब रेन ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा कोल्ड एयर से पास होती है, कोल्ड एयर से गुजरती है, तब क्या होता है कि छोटे छोटे आइस के पैलेट्स बन जाते हैं, टुकड़े बन जाते हैं, एंड दे फॉल ऑन द ग्राउंड, और वही छोटे छोटे टुकड़े रेन के ग्राउंड पे फॉल होते हैं। तो दिस पैलेट्स ऑफ आइस इज आर कॉल्ड हेलस्टोन्स। अब ये जो आइस के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो ग्राउंड पे गिरे हैं, दे आर नोन एज हेलस्टोन्स। उन्हें क्या कहा जाता है, हेलस्टोन्स। नाउ स्नो। When clouds becomes very cold, the vapor freezes and forms tiny white snowflakes. क्या होता है, जब वाटर वेपर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, तो वो छोटे छोटे स्नोफ्लेक्स, सॉफ्ट सॉफ्ट स्नो बना देता है। तो दे फॉल ऑन द ग्राउंड एज स्नो, और जो वो धीरे धीरे फॉल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए स्नो, स्नो के फॉर्म में फॉल होते हैं वो। वी कैन फाइंड स्नोफॉल इन वेरी कोल्ड प्लेसेस लाइक ऑन माउंटेन्स। हमने देखा होगा, अगर हम हाई माउंटेन्स पे गए तो वहाँ पे स्नोफॉल्स होते, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही लो होता है, ठंडा होता है। नाउ नेक्स्ट वन, फॉग एंड स्मॉग। वी सी फॉग इन विंटर व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर। हमें फॉग मोस्टली विंटर में देखने मिलता है, क्योंकि व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेस, वाटर वेपर कंडेंस हो जाती है तो वो क्या करती है, इट ऑन डस्ट पार्टिकल्स पे कंडेंस हो जाती है, एंड वहीं पे डस्ट पार्टिकल्स पे क्लाउड फॉर्म कर लेती है जस्ट अबाउट द ग्राउंड, ग्राउंड के थोड़े ऊपर। दिस इज कॉल्ड फॉग। इसे क्या कहा जाता है, फॉग कहा जाता है। फॉग क्या होता है, जो वाटर वेपर है वो कम टेम्परेचर होने की वजह से डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिक्स होके और क्लाउड्स फॉर्म कर लेती है, सो इट इज फॉग। समटाइम इट बिकम्स सो थिक दैट वी कैन नॉट सी बियॉन्ड ए फ्यू मीटर्स। और कभी तो फॉग इतना थिक होता है कि हम उसके आर पार नहीं देख सकते, कुछ किलोमीटर से ज़्यादा आगे हम देख नहीं पाते, तो इट बिकम्स स्मॉग। डस्ट पार्टिकल्स के साथ जब फॉग मिल जाता है, स्मोकी फॉग हो जाता है, तो इट्स कॉल्ड स्मोक। वाटर वेपर कंडेंसेड ऑन स्मोक टू फॉर्म स्मोक। तो वाटर वेपर क्या करता है, डस्ट पार्टिकल की जगह स्मोक के साथ कंडेंस होकर और क्या फॉर्म कर देता है, स्मोक फॉर्म कर देता है। तो स्मोक जो होता है मोस्टली सिटीज़ एंड टाउन्स में ही हमें देखने को मिलता है। नाउ आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।
अगर आपको कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड आफ्टर दिस मैं आपको फाइल अटैच कर रही हूँ क्वेश्चन आंसर्स की, तो आपको वो क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में कंप्लीट करने हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।